आपके साथ? उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली सर, सामान सब रख लिया। नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। शाम को जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर उनसे इनसे कहा कि ऐसा करो नाक रगड़ो, पैरों से नाक रगड़वाई। फिर सवाल सूबे की कानून व्यवस्था के खत्म होते खौफ का भी है। देखिए, झुंड में भीड़ खड़ी है और उस तरह से मजमा बनाकर कथावाचक और उनके सहयोगी की चोटी और बाल काटे जा रहे हैं। इल्जाम है कि गांव वालों ने मारा पीटा, नाक रगड़वाई और तो और पेशाब भी छिड़के। पहले पीड़ितों से आप बीती सुनिए। घटना हमारे साथ ये घटी कि हमसे भागवत छटवाई, फिर कथा कहने के लिए हम गए 21 तारीख को। उन्होंने कथा को कहा तो हमने कथा एक दिन कही। शाम को जब भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। बोले तो तुमने गलत किया हमारे साथ। मैंने कहा बताओ क्या गलत किया? बोले तुमने जात छुपाई। मैंने कोई जात नहीं छुपाई, हम तो जात बता रहे यादव है। बोले तो हमें पता नहीं था, शूद्र गद्दी पे नहीं बैठता है, ब्राह्मण को बुलाएंगे। तो मैंने कहा ब्राह्मण को बुला लो। बोले तो आपको ये दंड देना पड़ेगा ब्याज का। हमने बताओ। बोले 30,000 रुपये लगेंगे। फिर 25,000 रुपये दिए। एक जंजीर थी, उन्होंने वो पहले मेरी ले ली, एक अंगूठी ले ली। उसके बाद मारपीट भी की। जब पैसे ले लिए, फिर सवेरे उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर जब निकलने के लिए हुए तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर उनसे इनसे कहा कि ऐसा करो नाक रगड़ो, पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई। ये हमारे साथ घटना हुई और वहाँ से हमें निकाल दिया। कथावाचक के सहयोगी के साथ संत कुमार यादव के साथ तो और भी बुरा सलूक किया, बुरी तरह मारा पीटा, नाक रगड़वाई और जाति का अहंकार दिखाते हुए सबके पैर छुआए। और इतने पर भी मन नहीं भरा तो मानवता को शर्मसार करते हुए पेशाब का छिड़काव करके शुद्धि करने की हैवानियत की। कहा कि तुमने ये बताओ, संकल्प बुलवाया, हमारी भाभी से तुमने पैर छुआए और गद्दी पे कैसे बैठ गए? यहाँ ब्राह्मणों का गांव है, ये 103 जो है देहरी है यहाँ पे, और तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए? तो हमने कहा पाठक बाबा जाने और जो आपके पुजारी हैं पप्पू वो जाने। फिर क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली सर, सामान सब रख लिया। इसके बाद 25,000 रुपये हम लोगों से आर्थिक दंड। यहाँ पुलिस से मिलने आए, कप्तान साहब ने कहा कि आपके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि मतलब जो है, जब उन्होंने कहा पहले जल ले आओ जल, उन्होंने कहा भाभी अपनी जल ले आओ भाभी जल। तो उन्होंने भाभी का मूत्र जो है ले करके बाहर से मतलब जो आई, बोले कि मूत्र छिड़का, बोले कि अब तुम पवित्र हो, अब ब्राह्मण की का नाम जो है नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए, अब बताओ। इसके बाद फिर उन्होंने चोटी काट दी और नाक रगड़वाई, सभी लोगों को पैर छुआए। इसके बाद जो है सामान हमारा रख लिया और विदाई जयकारे लगाते हुए हम लोगों को बोले कि अब तुम्हारी विदाई है। हैरान करने वाली ये वारदात इटावा के थाना बकेवर इलाके के दादरपुर गांव की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर यादव जाति का कथावाचक के साथ हुई हैवानियत भरी ये वारदात जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मामले में सियासी रंग भी चढ़ गया। सपाइयों में नाराजगी जाहिर करते हुए सांसद जितेंद्र दोहरे, भरथना विधायक राघवेंद्र गौतम, जिलाध्यक्ष प्रदीप शाह के समेत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस पूरे मामले में एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिलकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये कल की घटना है। अहिरीपुर के पास एक दांदरपुर गांव पड़ता है, वहां पर कथावाचक लोग गए और उनको वहां की महिलाओं के द्वारा पेशाब पिलाई गई, उनको मारा पीटा, उनको उनकी चांद घोंटी गई। ये संविधान के खिलाफ है
और इसके लिए कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए हम लोग एसएसपी से बात रखने आए। अगर इन्होंने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हम लोग इन लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन देकर के कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, उनको जेल पहुंचाने का काम करेंगे। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि हम जांच करा करके उनको हम जेल भेजेंगे। वहीं इस मामले में एसएसपी का कहना है कि वायरल वीडियो का संज्ञान आया है, पीड़ित के द्वारा तहरीर मिली है, पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो अभी वीडियो देखा जा रहा है, वीडियो से जो भी तथ्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर किस प्रकार की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है? हाँ, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें जांच टीम गठित है। वो सुबह से जैसे ही सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला था और ट्वीट मिला था, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में पीड़ित को हम लोगों ने पहचान किया है, उसके द्वारा तहरीर ली है और इस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आया था सांसद विधायक, तो उन्होंने किस तरह की बात आपके सामने रखी? उन्होंने इसी बात को बताया और ये तहरीर दी है। सर, यादव समाज संगठन द्वारा भी आपको ज्ञापन दिया गया? हाँ, एक ज्ञापन उनका भी मिला हुआ है। इस पे सभी पे हम लोग संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। घटना कार्य करने के बाद वीडियो जो सोशल मीडिया वायरल किया गया, क्या उद्देश्य लगा? नहीं, ये चीज़ें जब श्री संज्ञान में आई तो ऐसी चीज़ें वायरल होती ही हैं, लोग इसी से हमें पता भी चला, तो उसके आधार पर जो अपराध हुआ है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जाहिर है मामला पुलिस तक पहुंच चुका है तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन हैरानी इस बात की है कि हम किस समाज में जी रहे हैं जहां कर्म नहीं, जाति के आधार पर सम्मान या अपमान मिलता है। सवाल ये है कि अगर कथावाचक ने जाति छुपाई भी थी तो पुलिस थी, थाना चौकी थी, आप शिकायत लेकर लेकिन जाति के नाम पर इस तरह का अपराध करने की भला कोई सोच भी कैसे सकता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।